देखिए, किसकी किस्मत कब पलट जाए किसी को पता नहीं होता। जब भी ये नौकरी निकलती है ना, बच्चे कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि सर इसमें धांधली होती है, इसमें घूस दे के नौकरी लगती है, नौकरी कभी लगती ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसी साल में तीसरी बार निकल रही है सेम टाइप की रिक्रूटमेंट। अगर घूसखोरी होती है ना, ये कब का भर चुका होता, आपके पास आता नहीं है नौकरी। तो आप ये सोचना बंद करें। 30,000 से ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है फिलहाल, बिना किसी एग्जामिनेशन के सरकारी नौकरी का, वो भी आपके लोकल, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी ना, आपका गांव होगा वो। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, उनको छोड़ करके आप ऐसी चीज़ देखते हो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। 30,000 में से हम 10% लगा दे, चलो होता भी हो 3,000, तो 27,000 पोस्ट तभी भी आपके लिए, आम आदमी के लिए अवेलेबल है, जिसको कोई भी बच्चा अप्लाई करके अपने गाँव में नौकरी पा सकता है, वो भी सरकारी। तो फिर आइए आज इंडियन पोस्ट के इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल। स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग और सारा डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। 30,041 आपकी टोटल पोस्ट निकली है। ऑल ओवर इंडिया की ये पोस्ट है जो कि स्टेट वाइज डिवाइडेड है। तो इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। नोटिफिकेशन की डिटेल देखेंगे, पोस्ट आपको बताऊंगा, राज्यों के हिसाब से कैसी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस। आपका यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन क्या तरीका होगा सिलेक्शन का वो जानना जरूरी है। बहुत इसके अंदर मिथ भी है, वो भी मैं खत्म करूंगा। सैलरी को डिटेल में जानेंगे, प्रमोशन को देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे और फॉर्म भरना कैसे ये भी देखेंगे। हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। इस वीडियो के अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले डेट्स को देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 3 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको फॉर्म को करेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। 24 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 2 दिन आपको समय मिलेगा। आपसे कुछ गलतियां हुई है तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो। पोस्ट की प्रेफरेंस भरने में भी गलती हुई है तो वो भी करेक्ट कर सकते हो। आप इस वीडियो को फॉर्म भरने के बाद देख रहे हो तो कोई बात नहीं, जब आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा ना, कुछ बदलाव करना होगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप वहां पे कर देना। डेट पे आ गए हम लोग, डेट हो चुका है। फीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए। सारी फीमेल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है। और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो आप, मेल फीमेल कुछ भी, तो आपके लिए भी ये फॉर्म फ्री है। आइए पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। पोस्ट के ऊपर देखें तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। यहां पर आप देखो टोटल 30,041 आपकी टोटल यहां पर पोस्ट है जिसके ऊपर ये रिक्रूटमेंट है। और आप यहां पे देख सकते हो सर्कल लिखा हुआ है। सर्कल को आप एक तरीके से राज्य समझ सकते हो कि कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी पोस्ट है। बस आप यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। नॉर्थ ईस्टर्न जो लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा जो आपका एक ही जोन है। जैसे पंजाब लिखा है तो ये 3 एक ही जोन है। ये आपको लैंग्वेज के हिसाब से बांटा गया है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ठीक है। और आपका ये सीरियल नंबर जो है ना, सीरियल नंबर के हिसाब से आप देख लेना। जब आप फॉर्म भर रहे होगे ना, फॉर्म भरते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सीन होता है वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आपकी टोटल पोस्ट लिखी हुई है हर राज्य में, किस किस राज्य में कितनी कितनी सीट्स है। आपको इसके अंदर सबसे पहले डरना नहीं है। जैसे 22 पोस्ट आपको दिख रही है सिर्फ और सिर्फ यहां पर दिल्ली के अंदर, तो आप डर जाओगे, बोलोगे भाई मैं भरूंगा नहीं। देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके राज्य में कितनी सीट्स है, क्योंकि आप ध्यान से सुनिए, आप इसके अंदर किसी एक सर्कल से फॉर्म भर सकते हो। सर्कल आप एक ही चुन सकते हो, 2 बार फॉर्म नहीं भर सकते, और आप मल्टीपल सर्कल नहीं चुन सकते। लेकिन एक सर्कल में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके की पोस्ट है। आप उन सबके अंदर अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो एक साथ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो सोचने वाली बात यह है कि आपके डिवीजन में, जो आप डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो, जो आपके गांव के पास वाला है, वही आपके लिए सबसे जरूरी है ना। आपके गांव के पास वाला जो डिवीजन होगा, वहां पर जो आप अप्लाई कर रहे हो, वहां कितनी सीट्स है वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको फॉर्म भरते वक्त दिखेगा। तो यहां पर भले 50,000 सीट्स हो आपके राज्य में, लेकिन आपके गांव में सीट नहीं है तो आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से इसको आप ये मत देखो कि इतनी पोस्ट है या फिर कम पोस्ट है। आपको अप्लाई करना है आपके गांव के पास वाला, जहां आपको पोस्टिंग चाहिए, वहां पर अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है। तो ये हो गई पोस्ट की बात। सर्कल नेम आपको समझ में आ गया। इसके साथ एक चीज और बता दूं आपको, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। जिस भी राज्य में, जिस भी सर्कल में अप्लाई आप करोगे, उसकी भाषा आपको आनी चाहिए। जैसे आप आंध्र प्रदेश में करते हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। आसाम में आपके 3 भाषाएं यहाँ पे हैं ऑप्शन, ठीक है। बोडो है, बंगाली है, आसामी है। आपको जो भाषा आती होगी, इनमें से कोई एक भी भाषा आती होगी तो आपका काम चल जाएगा। डोमिसाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिहारी हो, आप आसाम में बसे हुए हो, आसाम की भाषा आपको आती है तो आप आसाम में अप्लाई कर सकते हो, भले आप वहां के डोमिसाइल ना हो। आपको उस भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, बस लोकल चीजें आप समझ पाओ। तो वैसे यहाँ पे सारे ऑफिशियल आपकी लैंग्वेजेस लिखी हुई है। ये आपको लैंग्वेज आने चाहिए, उसी सर्कल में आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट आपने देख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, आखिर कौन कौन से तरीके की नौकरियां निकली हुई हैं। तो आप देखो, ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको बोलते हैं बीपीएम, उसके बाद आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, उसके बाद आपका डाक सेवक। ये 3 तरीके की नौकरियां हैं। ज्यादा इसके अंदर सोचिए मत कि डाक सेवक, वैसे इसके अंदर थोड़ी सी नीचे लेवल की नौकरी है, इसके जस्ट ऊपर एबीपीएम है या फिर बराबर
बराबर ही आप लेके चलिए ABPM, और उसके ऊपर है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल के आप काम करने के बाद ब्रांच पोस्ट मास्टर बन जाओगे, प्रमोशन हो जाएगा आपका, तो वो टेंशन आप मत लो। काम यहाँ पर देखिए आपका मोटा मोटा यहाँ सामने लिख दिया गया है, इसको रीड करके कोई फ़ायदा नहीं है, जो इसके अंदर काम है वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है ना। और आपको मोटा मोटी बता दूँ तो ग्रामीण डाक सेवक का जो काम होगा वो ऐसे होना चाहिए कि चिट्ठी लेकर के आना या चिट्ठी देना, लेकिन होता नहीं है। जो नए नए बच्चे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ना, ये लोग वो टेक्निकल बंदे कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर की थोड़ी सी भाषा आती है उनको, और कंप्यूटर में उनको ट्रेन करते हैं, तो वो बैठ के एंट्रियाँ मारते हैं, चिट्ठी आती है तो उसकी एंट्री करते हैं, डालते हैं, और उनके सीनियर होते हैं, वो बेचारों को कुछ आता नहीं है, वो चिट्ठी अड़ो रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी रहता है इसके अंदर। बट कोई बात नहीं, आपको जो मैं जो जॉब प्रोफाइल है वो बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ब्रांच पोस्ट मास्टर ये है, ABPM ये है, और ग्रामीण डाक सेवक की है, ठीक है। तो ये आपकी सारी डिटेल लिखी हुई है। मेन इसके अंदर वही है, पोस्टल स्टैंप बेचना, आपके छांटना चिट्ठियों को, आप चिट्ठी लेकर के आना, चिट्ठी देना, देखा जाए तो मेन काम इनका यही है, लेकिन बहुत कम समय तक, हर हमेशा आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले एज की बात करते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। 18 से 40 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 40 साल तक का रेंज है, जो कि बहुत खूबसूरत रेंज है। और ऊपर से जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपको है ही। SC ST हो तो 5 साल, OBC हो तो 3 साल, और सारा आपका रिलैक्सेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर मिल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, पढ़ाई के क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब देखो सिंपल, 10th पास बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मैथ और इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो पास भी हुआ हो उसके अंदर, इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बट इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपने 10th पास किया है, अगर आप CBSE ICSE बोर्ड से हो तो आपका इंग्लिश और मैथ कंपलसरी होता है। आप उसमें पास नहीं होगे तो आपको बोर्ड में पास भी नहीं करेंगे। स्टेट जो बोर्ड होते हैं ना, हरियाणा बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, स्टेट बोर्ड के अंदर क्या होता है, बच्चों को ऑप्शन देते हैं। उनकी इंग्लिश वीक होती है तो उनको ऑप्शन देते हैं कि भाई आप इंग्लिश में फेल भी हुए हो ना, तभी भी आपको पास कर देंगे। उनको 6 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। CBSE वाले 5 देते हैं, वो बाकी बच्चे 6 देते हैं, और उन 6 में से किसी भी 5 में पास हो गए हो तो उनको पास कर देंगे। तो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में फेल कर जाते हैं, तो ऐसे बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो इंग्लिश और मैथ दोनों आपने पढ़ा होना चाहिए अपने 10th क्लास में, 12th में नहीं, 10th क्लास में। और 10th क्लास में आपके पास होने चाहिए। आप 33 नंबर आया हो, भले इंग्लिश और मैथ में 33 आया हो, आप पास होने चाहिए दोनों में, बस। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस देश में किसी भी बोर्ड से अप्लाई किए हो, किसी भी आपने राज्य से पढ़ाई की है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 10th पास बच्चे, 10th अपीयरिंग बच्चे इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि क्वालिफिकेशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज के ऊपर, जिस भी सर्कल से आप अप्लाई कर रहे होगे वहां की आपको भाषा आनी चाहिए, लोकल भाषा। और कैसे पता चलेगा लोकल भाषा आ रही है? 2 तरीका है। पहला तरीका, 10th क्लास में आपका वो सब्जेक्ट हो, मान लो आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो, 10th में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट था, तो बस आपको कोई रिक्वायरमेंट, कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो आपको आसामी भाषा आती है, सब कुछ आता है आपको, और आपको आसाम से अप्लाई करना है, लेकिन आपके 10th में आसामी भाषा था नहीं, मोस्टली ऐसा होता नहीं है, 10th में था तभी आपको आ सकती है ऐसी भाषा, वरना नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपको मान लो 10th में नहीं था लेकिन आपको आसामी आती है, जब आपका ये लोग इसमें इंटरव्यू लेंगे ना, तब वो लोग खुद ही चेक कर लेंगे कि आपको आसामी आती है कि नहीं, तो अप्लाई आप कर देना। कोई इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है सर्टिफिकेट का या और किसी चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर में बिल्कुल काम करना नहीं आता है तो आपको ये लोग हटा देंगे, नहीं सिलेक्ट करेंगे। आपको सिंपल बता देता हूँ, आपने कंप्यूटर देखा भी नहीं है तो कंप्यूटर आना चाहिए। साइकिलिंग आनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। कोई लाइसेंस वगैरह हो आपके पास बाइक वाइक का तो चलेगा, लेकिन साइकिल चलाना आना चाहिए। नहीं भी आता होगा तो मतलब आप सीख जाओगे, उतनी बड़ी बात नहीं है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जहाँ पर भी आप डिवीजन में अप्लाई कर रहे होगे ना, जिस भी पोस्ट ऑफिस के लिए, वहाँ के आसपास ही आपको रहना चाहिए, और वहाँ पर आपके पास खाने पीने का सामान वामान सब चीज़ें होने चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके आसपास आप रहते होगे तभी आपको वो लोग लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं उनमें इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पर हम पैटर्न के ऊपर एक्सप्लेन कर लेते हैं, पैटर्न पे देख लेते हैं। हाँ ठीक है, पैटर्न के ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर आपको कोई एग्जामिनेशन तो होने वाला नहीं है, तो आगे सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपने ग्रेजुएशन किया है, आप बीटेक हो, आप डॉक्टर हो, आप सीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 10th में कितने नंबर आए थे उसी के बेसिस पे यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। 12th आपने कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, जब उनका इंटरव्यू भी क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप होगा। आपको बुला लेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें चेक करेंगे, वो सारा आपका टिक होगा। तो ऐसे इंटरव्यू नहीं होने वाला कि आपका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन वहां पे वो लोग जरूर चेक करेंगे आपको। जो भी वहां पर आपका सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर होगा वो जरूर देखेगा भाई कि आपको वहां की लोकल भाषा आती है कि नहीं आती होगी तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे वो लोग। तो वैसे ही आपको चीज समझ में आया कि 10th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ नौकरी मिलने वाली है। तो वापस आ जाते हैं हम लोग कि 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपको नौकरी मिलेगी।
पहला स्टेप तो यही होगा, बाकी के स्टेप बताऊंगा। लेकिन आपकी ग्रेड हो, मान लो ABCD हो, तो क्या आपके मार्क्स होगा? तो बहुत सिंपल है मार्क्स कैलकुलेट करना। अगर आपका A1 ग्रेड था तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है 9.5 को। 9.5 कॉमन फैक्टर है, तो आपका ये कितना परसेंटेज हो गया? 95% हो गया आपका। तो आपको 95% वहाँ पर लिखना है। आपका A2 है तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, B1 है तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, ऐसे आपका D है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से। तो आपको समझ में आया आपका परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है। और जो चीज़ यहाँ लिखी हुई थी वो ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड भी लिखा हुआ है और मार्क्स भी लिखा हुआ है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना, आपको मार्क्स लिखना है वहाँ पे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेड लिखा हुआ है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये हो गया आपका। लेकिन आगे का क्या प्रोसेस है? क्या बस 10th के मार्क्स पे होगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे पहला स्टेप है कि 10th के मार्क्स पे आपको ये लोग बुलाएंगे। अगर आपके 10th में ठीक मार्क्स है, आपके सर्कल के हिसाब से 50 सीट है तो आप टॉप 50 में आ गए तो आपको ये लोग बुला लेंगे। पहला आपका टिक हो गया। तो जब आपका हो जाएगा तो आपके पास आएगा एक इंटीमेशन लेटर, चिट्ठी आएगी। पोस्ट भी आ सकती है, मेल भी आ सकती है, वैसे मेल में आती है। और उसमें आपको सारा चीज़ लिखा होगा जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। इंटीमेशन लेटर के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट आप अभी से पूरी करना शुरू कर दो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले हेड ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको पहुंचना है। आपको अगला पॉइंट जानने की जरूरी है कि बॉन्ड बनी। इसके अंदर आपसे बॉन्ड भरवाएंगे कि 1-1.5 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना है। और होता क्या है ना, कई बार बहुत घटिया लोग बैठे होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में और कहते हैं आपको कि मेरे को पैसा दो, मतलब 1.5 लाख बॉन्ड का 1.5 लाख रुपए दे दो, या फिर 10,000 20,000 रुपए डिमांड करते। 1 रुपए आपको नहीं देना है। पुलिस को फोन कर दो, एंटी करप्शन को फोन कर दो। आप गूगल करके निकाल लो आपके राज्य का क्या एंटी करप्शन का नंबर है, या फिर आप पुलिस को फोन करके बोल दो कि मुझसे घूस मांग रहा है। 1 रुपए घूस देने की जरूरत नहीं है किसी को। कोई भी बॉन्ड की आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ आपको डॉक्यूमेंट के चार्ज मांग रहे हैं स्टैम्प पेपर के, तो 50-100 रुपए जो मांग रहे हैं वो आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप मत देना। ठीक है, बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, उस आदमी को नहीं। ठीक है, और उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं, 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है सरपंच रेसिडेंट लेटर। जिस भी आप अप्लाई कर रहे होगे डिवीजन में, आपका सिलेक्शन हुआ होगा, आप जाओगे वहां पे, उस डिवीजन के आसपास ही आपका घर होना चाहिए। इसलिए मैं कहा था आपके गांव के आसपास ही आप अप्लाई करना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके गाँव के आसपास के लिए बहुत अच्छी खासी सैलरी है। तो जो भी आपके वहाँ का सरपंच होगा उससे आपको लिखवाना पड़ेगा कि हाँ आप यहीं पर पास में ही रहते हो। भले आप किराए पर रह रहे हो, सरपंच से आप लिखवा लेना, लिख देते हैं वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लेकर के लिख देंगे। फिर आपका होगा मेडिकल टेस्ट, जो कि 3 दिनों का होगा, बहुत नॉर्मल लेवल का होगा, लेकिन 3 दिन चलता है मेडिकल टेस्ट। उसके बाद आप रुक जाओगे, उसके बाद आपका पास चिट्ठी आएगी ट्रेनिंग की। जब आपकी चिट्ठी आएगी तो आप ट्रेनिंग पे जाओगे, आपका सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के एक बार डॉक्यूमेंट आप देख लो, आपके बोर्ड के मार्क्स, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर हो तो उसका सर्टिफिकेट, बर्थ प्रूफ यानी 10th का सर्टिफिकेट आपका, और उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ये सारे चीज़ का ओरिजिनल भी चाहिए और फोटोकॉपी भी चाहिए होगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, 7 दिन आपकी ट्रेनिंग होगी हेड ऑफिस में और 7 दिन आपकी ट्रेनिंग होगी इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, 14 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये था सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस। आई थिंक कोई डाउट नहीं बचा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ अगर ऐसे ही बताया तो परीक्षा पांचांग ऐप लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में बताऊंगा जब लॉन्च होगा। तो बस इसमें बहुत समय लग गया मुझे पता है। और नोवर निखिल ऐप है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, सर्च करके जो भी लेटेस्ट सरकारी नौकरियाँ हैं ना वहाँ पर आपको पता चलता है। नोवर निखिल आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लो, 8:30 बजे डेली क्विज लेते हैं, करंट अफेयर्स, किताबों की PDF हम वहाँ पर देते रहते हैं। ठीक है, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। नेक्स्ट पे आते हैं सैलरी और प्रमोशन, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। तो सैलरी देख लीजिए, BPM की सैलरी है यहाँ पे 12,000 से लेकर के 29,000, और ABPM और डाक सेवक का बताया था ना एक ही तरीके का है दोनों। इसके अंदर 10,000 से 24,470। इसके अंदर ध्यान से सुनने वाली बात यहाँ पर है, आप ध्यान से सुनते रहिए सब कुछ। देखिए यहाँ पे सैलरी स्लिप पे आ जाते हैं। 2021 की सैलरी स्लिप क्यों है भाई? 2021 तो छोड़ो, उससे पहले से ही सैलरी बढ़ी नहीं है आज तक। तो 21 का 20 का भी उठा लो तो आपकी सैलरी स्लिप वही लगेगी। ठीक है, तो आपके सामने ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी स्लिप है, इसी के थ्रू आपको सारा बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 15,610 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। इन्होंने कुछ ज़्यादा प्रीमियम वगैरह कटवाया हुआ है, ये छोटे मोटे चीज़ें आप चाहो तो नहीं भी कटवा सकते हो। और आपकी सैलरी वैसे इनकी 13,600 बन रही है ना, आप चाहो तो 14,500 तक सैलरी ले सकते हो इन हैंड, अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हो तो 12,000 से 2,500 रुपये आपकी बढ़ गई ना, 14,500 हो गई। वैसे ही आप इसके अंदर ले लो, 12,500 रुपये तक आप एक्सपेक्ट करो कि आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आपकी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 24,000 क्या लिखा हुआ है, ये आपको जैसे जैसे आपका समय बीतेगा ना, लेवल आपका बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा, अभी इसके अंदर कैच है, सैलरी
सैलरी सुन के भागना नहीं कि बड़ी कम सैलरी है, इसके अंदर कैच भी है। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, सैलरी इसके अंदर बढ़ जाती है काफ़ी ठीक ठाक तरीके से। अब आपको ध्यान से सुनना है कि सारी की सैलरी तब है जब आप 4 घंटा काम करते हो। यहाँ पर कहीं लिखा है मैंने, हाँ यहाँ पर आ जाओ आप, ग्रामीण डाक सेवक सैलरी के ऊपर आ जाओ। मिनिमम TRCA जो होता है 4 घंटा होता है लेवल 1 के लिए। 4 घंटे से ज़्यादा आप काम कर भी नहीं सकते चाहो तब भी, ठीक है, लेवल 1 के लिए। तब आपका सैलरी वो वाला होगा 12,500 आपके हाथ में आएगा। लेकिन जैसे आप लेवल 2 पे हो जाते हो ना तो 5 घंटा काम कर सकते हो, तो आपका स्लैब 12,000 वाला हो जाएगा, तो आपको 14,500 आएगा। लेकिन आपका 14,500 नहीं आएगा, मान लो आपने 12,000 12,500 सैलरी पे ज्वाइन किया, 1 साल हो गया, आपने अब 1 घंटा ज़्यादा काम करने लग गए, तो पुरानी सैलरी पे आपका 14,500 आएगा। लेकिन अब लेवल भी बढ़ गया, आपका सैलरी भी तो बढ़ेगा, आपका स्लैब भी चेंज हो जाएगा 29,000 वाले में, तो आपका स्लैब भी बढ़ गया, तो आपका सैलरी लगभग लेके चलिए 17,000 रुपये के आसपास आ रहा होगा। तो हर चीज़ बढ़ेगी हर साल के आसपास। स्टार्टिंग की सैलरी देख के भागना नहीं है आपको, है ना। ग्रामीण डाक सेवक, ये आपका ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी है। आपका पोस्टल मास्टर की जो सैलरी है इसका भी 4 घंटे का आप देख सकते हो 12,000 है। अगर ये 5 घंटे करता है लेवल 2 पे तो 14,500 रुपये सैलरी आपको मिलती है। हालांकि होता क्या है ना, बहुत आपके घटिया हो गए हैं डिपार्टमेंट, ये काम करा लेते हैं 7-7 घंटा, लेकिन सैलरी 4 घंटे के ही देते हैं। तो आपको वो जाकर के आपको वहाँ पे असमंजस बैठाना है कि कैसे आपको ये काम करना है, ठीक है। ये टाइम रिलेटेड कंटिन्यूएंस अलाउंस इसको बोलते हैं, TRCA, ठीक है। अब प्रमोशन में इसके अंदर बताऊंगा ना, वहाँ पे चीज़ें और क्लियर करूंगा कि सरकारी नौकरी की लिस्ट में कहाँ पर आता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ गया सैलरी का, कि सैलरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बढ़ जाएगी। अब प्रमोशन के ऊपर आते हैं, यहाँ पर सैलरी का और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। प्रमोशन, ग्रामीण डाक सेवक आप बनते हो, उसके बाद आप प्रमोशन होते हो तो आपको MTS बनते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 3 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट मास्टर बनते हो, जो आपका इसके अंदर BPM था, वो बनते हो तो क्या होगा, अरे वो सारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रामीण डाक सेवक हो चाहे BPM हो, समझ में आया आपको। 3 साल में आप 1 साल में BPM बन जाओगे और उसके 3 साल के अंदर आप MTS के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप ग्रामीण डाक सेवक हो या कुछ भी हो, लेके चलो आप 3 साल में एलिजिबल हो ही जाते हो, समझ में आया आपको। तो उतना आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके अंदर सारी की सारी पोस्ट अच्छी है, एक ही तरीके की है मतलब। अब ध्यान से सुनिए क्या होगा। ग्रामीण डाक सेवक में आपने 3 साल नौकरी कर ली और एक एग्जाम होगा डिपार्टमेंटल, वो आपने पास कर लिया तो MTS पे आ जाओगे आप। अब आपको याद होगा SSC MTS की नौकरी होती है भाई, 50 लाख बच्चे भरते हैं वो फॉर्म, आपको नहीं पता है, 50 लाख बच्चे MTS का फॉर्म भरते हैं। और यहां पर मैं मानता हूं यहां पर भी बहुत बच्चे भरेंगे, लेकिन वहां एग्जाम देने के लिए भरते हैं भाई 50 लाख बच्चे फॉर्म। यहां डायरेक्ट नौकरी मिल रही है और 3 साल के अंदर आप MTS बन जाओगे। आज से आप तैयारी करो SSC MTS की, पता नहीं है कि 3 साल बाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन यहां कंफर्म आप 3 साल में बन जाओगे। तो इसको ज्वाइन कर लो, साथ में बहुत पढ़ने का टाइम मिलेगा, अपनी तैयारी आप करते रहना। परसेंटेज आपके अच्छे होंगे तो आपको बताऊंगा कट ऑफ अभी। वैसे तो 3 साल आपने बिता दिया, डिपार्टमेंटल एग्जाम दी, MTS बन जाओगे। MTS बनते ही आप सरकारी की नौकरी के हायरार्की के अंदर आ जाओगे 1800 ग्रेड पे वाले पे, और आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़िया हो जाएगी, 30,000 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी। फिर 3 साल आपके बीतेगा, उसके बाद आप पोस्टमैन बन जाओगे। पोस्टमैन नाम सुन के लग रहा होगा चिट्ठी वापस भेजना है क्या, नहीं नहीं चिट्ठी नहीं, ये तो हेड बन जाते हैं, ये पोस्टमैन नाम है। ये आपके पोस्ट मास्टर बन जाते हैं, पूरा एक जगह के हेड बन जाते हैं। पोस्टमैन पे आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। पोस्टमैन वाली जो पोस्ट है आपकी, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन हो जाती है। सपोज आप रेलवे में भी पोस्टिंग आपकी इसके अंदर हो सकती है। आपके रेलवे में पोस्टिंग हो गई, जो भी सामान आता है ना, मैं देखा है लोगों को भाई क्लियर ही नहीं करते, 150-500 रुपये ले बिना, तो उतना घूस लेते रहते हैं वो बंदे। लेकिन बात घूस की नहीं है, बात ये है कि आप एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल वाली पोजीशन पे हो जाते हो। तो आप ये बात ध्यान से सोच करके चलना, इसके अंदर 5-6 साल आप नौकरी कर लो तो काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर स्कोप है आगे। पोस्टमैन को आप हल्के मत लेना। उसके बाद है पोस्टल असिस्टेंट, याद है SSC CHSL के थ्रू होता था ये, अब CGL के थ्रू होता है। तो इसके अंदर आप पाकर के नौकरी SSC CGL के लेवल पे भी जा सकते हो, पोस्टल असिस्टेंट, और लास्ट में आप इंस्पेक्टर बनोगे, ठीक है। इंस्पेक्टर के बाद और आप ऊपर सब सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हो कुछ, लेकिन इसके अंदर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर तक तो आप बन जाओगे, ऑलमोस्ट चांस रहता है आप छोड़ के ना जाओ तो। वैसे मोस्टली बच्चे छोड़ भी देते हैं इस नौकरी को। तो ये हो गया प्रमोशन, सैलरी, सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देख लिया है। फॉर्म भरते वक्त क्या प्रॉब्लम आएगी अब ध्यान से आप सुनते चलो यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर सामने आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, अप्लाई करने का, क्लिक करना, आप सामने वाले पेज पे आ जाओगे। अपने आप को रजिस्टर करोगे इन्फॉर्मेशन डाल करके। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सर्कल पूछेगा। सर्कल मैंने बोला था ना, एक ही सर्कल से अप्लाई कर सकते हो। क्लिक सिलेक्ट करना और सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज में आपका इन्फॉर्मेशन लिखा होगा और डिवीजन पूछेगा। डिवीजन का कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो आप, बाद में चेंज करने का ऑप्शन आता ही है आपके पास। तो यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया अम्बाला डिवीजन, यहाँ पर देखिए अम्बाला डिवीजन के अंदर ये ऑफिस होगा,
ठीक है, आपको इस ऑफिस से अगर आपके गांव के आसपास है तो आपको पता होगा, यहाँ पे जीडीएस की पोस्ट है 12,000 रुपये वाली हिंदी की, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस में डाल देना है 1, 2, 3 नहीं डालना है, 1 डालना है। मैं आपको बताऊंगा हर डिवीजन में आपको अपनी अलग अलग रैंकिंग डालनी है। तो इस डिवीजन में एक ही पोस्ट है ना, तो इसकी रैंकिंग 1 हुई। और यहाँ पर सर्कल आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो कहाँ बुलाया जाएगा वो आपको सिलेक्ट करना है, ये चेंज नहीं होगा, ये आपको एक ही बार सिलेक्ट करना है, कोई एक ही। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मान लो ये आपके 3 पोस्ट हो गए, आपने पिछले वाले में 1 लिख दिया, ठीक है, पिछले वाले में 1 लिख दिया, तो क्या यहाँ पे 2, 3, 4 या आपने किसी में 1 और 2 लिख दिया तो 3, 4, 5 लिखेंगे? नहीं, ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। इस डिवीजन की अपनी अलग रैंकिंग होगी। यहाँ पर आपको ये लगता है अच्छा तो आपने यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, बस ये एक डाउट था मुझे क्लियर करने के लिए, और कुछ भी डाउट नहीं था। तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर जो आपका सर्कल डिवीजन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है वो तो यहाँ पर सिलेक्टेड आपका है ही। ठीक है ना, तो ये आपका है। अब हम लोग आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। भाई कट ऑफ क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा कट ऑफ। तो देखिए, पहले तो आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, मैं ज़्यादातर का एवरेज बता सकता हूँ। हो सकता है आपके डिवीजन में 60-70% पे सिलेक्शन हो सकता है आपके डिवीजन में 90 पे भी ना हो, लेकिन एवरेज बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस को 85 से 87, जनरल पे 85 से 90, ओबीसी 80 से 85, एससी 78 से 82, एसटी 75 से 80, फिजिकली हैंडीकैप 70 से 80। मैं जो जीडीएस के बच्चे हैं उनसे बात करने के बाद ही परसेंटेज बताया हूँ। मैं मिनिमम जिस बंदे से मिला हूँ ना, जिसका वो सिलेक्शन हुआ है, वो 70% वाला एक बच्चा है जिसका सिलेक्शन हुआ है, मैंने देखा है। ठीक है, बाकी मैंने सुना है किसी किसी से हाँ 65 पे भी 60 पे भी हुआ है सिलेक्शन, तो सब किस्मत की बात है। दूसरी बात ये कि जो भी आपका डिवीजन आपने अप्लाई किया होगा ना भाई, वहां पहुंच जाना और बात करना लोगों से कि क्या सीन चल रहा है सर, मेरे को सिलेक्शन चाहिए। यहाँ पे देखना वहाँ पे क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या बात होता है। अगर आप एगर हो इस नौकरी के लिए तो ये आपका कट ऑफ भी हो गया, सब डिटेल हमने देख ही लिया है। इसके अंदर क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक सर्कल में आप अनलिमिटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट स्टेट से कर सकते हो, कर सकते हो, लैंग्वेज आनी चाहिए। फाइनल ईयर के बच्चे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी क्या? नहीं, आपकी वहीं पर पोस्टिंग होगी, जो आपका सर्कल होगा उसी के अंदर पोस्टिंग होगी, और सर्कल के बाहर पोस्टिंग नहीं होगी। तो ये था सारा डिटेल हमने जो देख लिया। आई थिंक आपको बहुत कुछ फायदा मिला होगा इस वीडियो से, सब आपका क्लियर कर दिया होगा मैंने। इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। वीडियो को लाइक करो, आप यहाँ तक आप देख रहे हो, वीडियो को लाइक तो जरूर करके जाना, बिल्कुल आप लाइक मत छोड़ना, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बस ये था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।